गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। देखिए सामने बोर्ड पर लगाए हुए हैं कि नीति आयोग का वाइस चेयरमैन बनेंगे अशोक लाहाड़ी, अशोक कुमार लाहाड़ी। और यह अभी बहुत ही करंट अफेयर में है, कल ही इनकी अपॉइंटमेंट हुआ है। जो आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि अब नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है पहले सुमन के बेरी थे, अब उनके स्थान पर जो बनेंगे वह अशोक कुमार लाहाड़ी बनेंगे। अशोक कुमार लाहाड़ी कौन है? तो एक अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक, एडीबी और आईएमएफ इन सभी बैंकों में यह कार्य किए हैं। इसके अलावा भारत के आर्थिक सलाहकार भी रहे हैं। 2002 से लेकर के 2007 के बीच में यह आर्थिक सलाहकार के पद पर भी काम किए हैं, तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के विषय में हम लोग देखेंगे। और अच्छा, नीति आयोग थोड़ा क्या है, नीति आयोग कब बनाया गया, नीति आयोग का मुख्यालय कौन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो उसके विषय संदर्भ में भी हम लोग देखेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से टॉपिक जुड़ा हुआ है, यह कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यह आप याद रखेंगे। अशोक कुमार ए.के. लाहाड़ी जो हैं अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनने की घोषणा कर दिया गया है, और ये जो कार्यभार संभालेंगे 1 मई से संभालेंगे 1 मई 2026 से अशोक लाहाड़ी बने नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। एक तो नीति आयोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। नीति आयोग नीति आयोग का जो पूरा नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये भी देखिए प्राइम मिनिस्टर के साथ ही आपको है अशोक लाहाड़ी जो है वह खड़े भी हैं। और यह भी याद रखिएगा, अभी ये जो है खास करके अशोक कुमार लाहाड़ी जो है ये पश्चिम बंगाल में विधानसभा से ये एक बीजेपी के विधायक भी है, तो इन्हीं के संदर्भ में थोड़ा हम लोग डिटेल से भी देखेंगे इसके विषय में। तो नीति आयोग का पूरा नाम आप याद रखिएगा, नीति आयोग द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो आपको कभी भी एग्जाम में आ जाए तो भी सबसे इंपॉर्टेंट, इससे पहले कौन थे उनके विषय में भी देखेंगे हम लोग हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके लिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अशोक लाहाड़ी बन गए हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो आप बताएंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष है जो ए.के. लाहाड़ी बने हुए हैं, जिनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 1 मई 2026 से। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे तो नीति आयोग का गठन वगैरह देखेंगे। पहले इनके विषय में हम लोग देख लेते हैं क्या है यह क्या है पूरा मामला, जो इसके विषय में हम लोग को जानना है थोड़ा सा। अभी अशोक लाहाड़ी पहले भारत सरकार के चीफ इकोनॉमी एडवाइजर के पद पर कार्य कर चुके हैं। कब से कब तक रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 2002 से लेकर के 2007 के बीच में। कहने का मतलब है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी थे और मनमोहन सिंह के समय भी, दोनों में कार्य किए हैं। वे पश्चिम बंगाल के आपको है बलूरघाट से सीट से विधायक है। अभी मैंने बताया कि एमएलए भी हैं, और वह 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आप याद रखिएगा नंद किशोर सिंह थे। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग, और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल का रहा है 2020 से लेकर के
2020 से लेकर के 2025 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है 2020 से 2000 आप याद रखेंगे कि 2025 तक रहे। और उसका चेयरमैन कौन थे? एन के सिंह थे। और एन के सिंह एक आईएएस भी थे और एन के सिंह बिहार कैडर के आईएएस थे। यह वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये बैंकों में कार्य कर चुके थे। अब उन्हें नीति आयोग का उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। तो किसकी जगह? तो आप याद रखिएगा, अभी जो हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी हैं, सुमन के बेरी। और ये सुमन के बेरी भी आपको है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में कार्य कर चुके थे, जिनको बनाया गया था नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अभी यही काम कर रहे हैं। कब से? 2022 से वर्तमान समय तक हैं। यह 30 अप्रैल तक रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद फिर यह हट जाएंगे, फिर बन जाएंगे ए लाहारी बन जाएंगे, जो 1 मई से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। और यह देखिए लिखा हुआ अभी सुमन बेरी। तो आप याद रखिएगा सुमन के बेरी वर्तमान समय में है। और ये कब से कार्य कर रहे हैं? तो आप याद रखिएगा 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2026 तक यह कार्य करेंगे। फिर 1 मई से बन जाएंगे कौन? तो आप याद रखिएगा ए लाहारी बन जाएंगे। अशोक लाहारी उनके स्थान पर आ जाएंगे और इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा 1 मई 2026 से टिल नाउ। तो ये करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है अभी अशोक लाहारी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अशोक लाहारी के विषय में थोड़ा सा। तो अभी मैंने बोला कि 2002 से 2007 के बीच में चीफ इकोनॉमी एडवाइजर के पद पर ये रहे हैं। इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और मनमोहन सिंह भी थे। दोनों के कार्यकाल में इनका कार्य रहा। उनका करियर लगभग 40 वर्षों तक रहा, जिसमें आईएमएफ में रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में रहे हैं, एडीबी जैसे संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। शिक्षा इनको कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी से इन्होंने आपको स्टडी किए हैं। अच्छा, नीति आयोग क्या है? तो अभी नीति आयोग के विषय में पूरा नाम मैंने बताया, द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये कंसेप्ट किनका है, इनके विषय में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये भारत सरकार का टॉप पॉलिसी थिंकर है। यह कहने का मतलब है थिंक टैंक है नीति आयोग, जो आर्थिक नीतियों और विकास योजनाओं पर काम करती है। इसकी स्थापना 2015 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन की जगह पर हुई थी। प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। अभी नीति आयोग के विषय में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और नीति आयोग के विषय में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। अभी कौन उसके सीईओ हैं, कौन अध्यक्ष होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आप याद रखिएगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग के विषय में। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान गठन या स्थापना 1 जनवरी
2015 को। तो आप याद रखिएगा गठन कब हुआ है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया है। अच्छा, नीति आयोग की अवधारणा किसने दिया है? नीति आयोग की अवधारणा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का है। नीति आयोग का मुख्यालय या हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। तो आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा नीति आयोग जो है का मुख्यालय, नीति आयोग किसके स्थान पर बनाया गया है? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। बनाया गया है, आप याद रखेंगे। इसके अलावा तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि योजना आयोग जो है एक कार्यकारी संस्था है, तो नीति आयोग भी एक कार्यकारी संस्था है। नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है। अच्छा, कार्यकारी संस्था उसे कहते हैं जिस संस्था का निर्माण मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। कार्यकारी संस्था उसे कहा जाता है जिसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाएगा। जैसे 15 मार्च 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल ने योजना आयोग बनाए थे, उसी प्रकार 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। किसके द्वारा? तो खास करके नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के द्वारा। इसीलिए इसे कार्यकारी संस्था कहा गया, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके याद रखिएगा चेयरमैन, प्रथम चेयरमैन या आपको वर्तमान में चेयरमैन। नीति आयोग का प्रथम या वर्तमान में चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। तो आप इसे याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे योजना आयोग का, उसी प्रकार यह। अच्छा, नीति आयोग का कार्य क्या है? नीति आयोग का कार्य जो है थिंक टैंक का है। थिंक टैंक। थिंक टैंक, थिंक टैंक का मतलब क्या हो गया? राष्ट्र के विकास के लिए विचार विमर्श करना। थिंक टैंक का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र के विकास के लिए विचार विमर्श करना। किस प्रकार का विचार विमर्श करना? तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीति, रक्षा नीति, घरेलू नीति, सभी पर विचार विमर्श करना। और यह विचार विमर्श करना ही उसे कहा गया थिंक टैंक के रूप में। और यह थिंक टैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन कौन रहे हैं उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं क्लियर। पहला जो थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया थे।
डॉक्टर अरविंद पनगरिया, और यह 2015 से 2017 के बीच थे। सेकंड, डॉक्टर राजीव कुमार, राजीव कुमार 2017 से 2022। तीसरा, डॉक्टर सुमन केबेरी, केबेरी 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2026। नेक्स्ट, अब जो बनेंगे वो आप याद रखिएगा, AK लाहरी बनेंगे। डॉक्टर अशोक कुमार लाहाड़ी कब से बनेंगे? 1 मई 2026 से टिल नाउ, वर्तमान समय तक होंगे। तो आप इसे याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन भी आपको किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने चारों लिख दिए आपको है जो वाइस चेयरमैन रहे हैं। इसके अलावा एक नीति आयोग का CEO होते हैं। कौन CEO है तो उसके विषय में देख लेते हैं। नीति आयोग का CEO नीति आयोग का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट नाम है श्री सिंधु खुल्लर, सिंधु खुल्लर, और यह 2015 से 2017 के बीच थे। दूसरा जो है डॉक्टर अमिताभ कांत, कांत 2017 से 2022। तीसरा डॉक्टर परमेश्वरम अय्यर, अय्यर 2022 2023। अच्छा, वर्तमान में डॉक्टर BVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम 2023 से टिल नाउ, वर्तमान समय तक। तो आप याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, CEO कौन कौन रहे हैं, या आपको है उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, सभी के विषय में हम लोगों ने देख लिए। कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसे करेंगे। आपके लिए करंट अफेयर का टॉपिक यह है इंपॉर्टेंट है जो इससे जुड़ा हुआ। अब नीति आयोग का कार्यक्रम क्या है उसके विषय में देख लेते हैं। नीति आयोग का कार्यक्रम, नीति आयोग का कार्यक्रम। अच्छा, नीति आयोग का जो कार्यक्रम है वह 3 इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप पढ़ेंगे तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है
2012 से 2017 तक चलेगा, और नीति आयोग जो अपना कार्य शुरू करेगा वह 2017 से ही शुरू करेगा। तो आप इसमें याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना आज नहीं है, 2017 में समाप्त हो गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद 2016 में समाप्त हो गया है, और योजना आयोग 2015 में समाप्त हो गया है। अब जो केवल चल रहा है वह नीति आयोग चल रहा है। और नीति आयोग का कार्यक्रम क्या है? 3 है। वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम इनका है। तो आप याद रखिएगा, नीति आयोग का पहला जो है 3 वर्षीय कार्यक्रम, 2017 से 2020 तक। सेकेंड 7 वर्षीय कार्यक्रम, 2017 से 2024 तक। तीसरा 15 वर्षीय कार्यक्रम, 2017 से 2032 तक। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसका कार्यक्रम है। और आज के डेट में नीति आयोग के द्वारा भारत के विकास में सभी क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। जैसे नीति आयोग ने यदि अभी एक हेल्थ रिपोर्ट जारी किया 2025 में, जिसमें बताया गया है कि हेल्थ रिपोर्ट में सबसे बेस्ट जो राज्य बताया गया वो उड़ीसा बताया गया है हेल्थ रिपोर्ट में, और पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ को बताया गया है। जबकि लिटरेसी रेट के रूप में जो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा, वो पहले स्थान पर जो है वो मिजोरम को बताया गया, केरल को नहीं, मिजोरम को बताया गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग का इंपॉर्टेंट जारी किया जा रहा है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानेंगे। और यही है नीति आयोग। मेन आप याद रखेंगे, नीति आयोग में जो अभी उपाध्यक्ष बने हैं, वाइस चेयर जो बने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। जो आप देखिएगा कार्यक्रम वगैरह मैं बता दिया हूँ, सभी हैं, कौन सीईओ है, कौन अध्यक्ष हैं, कौन उपाध्यक्ष हैं, जो सभी इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।